हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। तो पिछला वीडियो जो मेरा आया था वो आने वाले हिंदी एग्ज़ाम के लिए जो उनके पाठ्य से रिलेटेड था। जो हिंदी बुक है उसका क्वेश्चन आंसर था, जो VBA था वो हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर की जो VBA टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समास, जिससे बहुत ही क्वेश्चन आता है 10th में, तो हम उसी से शुरू करते हैं। तो समास का तात्पर्य जो होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो पहला यह है अवयवी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी समास कहते हैं। इसमें अवयव पद का प्ररूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसे रहता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे ओ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से पहले, जन्म से लेकर। दूसरा ये तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार। तीसरा कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समास होते हैं। जैसे में चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। दही वड़ा, दही में डूबा बड़ा। चौथा द्विगु समास। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होते हुए देखा जा सकता है। जैसे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाता है। दोपहर, दो पहरों का समाहार दोपहर कहलाता है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी कहलाता है। पांचवा मेरा है द्वंद्व समास। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होते हैं। जैसे जलवायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। छठा है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूर्व समस्त पद भी किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका गणेश होता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके जो शिव कहलाते हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, वो भी शिव कहलाते हैं। तो ये था मेरा व्याकरण का। अब कुछ इम्पोर्टेंट निबंध के बारे में देखते हैं। तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम में VBA बहुत इम्पोर्टेंट जो निबंध है जिस पे पूछा जा सकता है, वो पहला ये है प्रदूषण पे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय एकता पे पूछा जा सकता है, विज्ञान के लाभ और हानि पे पूछा जा सकता है, छात्र और राजनीति पे, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पे, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, नक्सली समस्या, वृक्षारोपण, भ्रष्टाचार, समय का महत्व, प्राकृतिक आपदा, छात्र जीवन। तो ये हम जितना बताएं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें से एक ना एक ज़रूर आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर
आपके पास 10th एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।